अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा छोटा मिनी पोल्ट्री फार्म चिकन हाउस यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। तो चलते हैं आपको विज़िट करवाते हैं अपने छोटे से पोल्ट्री फार्म का। ये हमने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जहाँ पर हमारे पास 40 बर्ड्स मौजूद हैं। आज मैं आपके साथ इनका मैदा अगर रुका हुआ है या इनको खाना हजम नहीं हो रहा, तो उसके लिए एक देसी नुस्खा शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इनको बाहर निकाल लेते हैं अंदर हब्स है लेके आओ भी। आज हमने इनको देनी है कवासी रोटियां। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बला का नाम है। पुराने ज़माने का देसी नुस्खा है। पुराने ज़माने के लोग इनका इलाज इसी तरीके से करते थे। इंग्लिश दवाइयाँ तो तब होती नहीं थी। कवासी रोटियां असल में जो आटा ख़राब हो जाता है, आपका फूल जाता है, गर्मी की वजह से खमीरा हो जाता है, तो आपने वो फेंकना नहीं है। आपने इनकी मोटी मोटी करके रोटियाँ बना लेनी है। उस रोटी को हम कवासी रोटी कहते हैं, जो कि इनके मैदे के लिए और इनके लिए ताकतवर ग़िज़ा होती है, बहुत ज़्यादा ताकतवर। और क्योंकि आटा पक जाता है, पक के आटे की तासीर भी और हो जाती है, और इनका मैदा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पोटा यानी कि जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से इनके जान पकड़ जाते हैं और इनका मैदा चल पड़ता है। तो वो आपने गरम गरम उसको चूरा कर लेना फ़ौरन से, ठीक है। माशाल्लाह कलगियाँ भी लाल होना शुरू हो गई हैं। हाँ, ये कलगियाँ आपके साथ दिखाई थी जब आए थे, कितनी वाइट थी। अब इनकी हमने डाइट अच्छी की हुई है, तो इनकी कलगियाँ वैसे वाकई सच में जो है ना बेहतर हो रही हैं। कलगी रेड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इनको पालक का इस्तेमाल करें, शहतूत के पत्तों का इस्तेमाल करें, ग्रीन यानी कि लीव्स का इस्तेमाल करें, धनिया पुदीना, इन चीज़ों से इनकी कलगी को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने बंद इसलिए की हुआ ताकि ये आपस में लड़े ना, क्योंकि ये और फार्म से खरीदे थे और ये और फार्म से। हमने इन रोटियों को भिगो लिया है, डालो दिखाएंगे पहले दिखाएं। ये कवासी रोटियों को भिगोना नहीं है, बड़ी मोटी मोटी रोटियाँ थी, गरम गरम ही रोटियों की जैसे हम चूरी बना लेते हैं, उसकी चूरी गरम हो तो जल्दी बन जाती है। मैं उस टाइम असल में घर मौजूद नहीं था, तो इसलिए फिर ये ठंडी हो गई, तो हमने इनको भिगो लिया। लेकिन आपने भिगो के नहीं, आपने इनको वैसे ही देनी है, उसी टाइम चूरा करके हल्की गर्म रोटी का। अब इनको थोड़ा सा ना मैश कर लेंगे, बस ज़्यादा ना करना, काले नहीं होंगे। तो ये इसमें कोई हमारा खर्चा भी नहीं आता। कल भी आपके साथ मैंने शेयर किया था कि आप पैसों के बगैर अपने घर में मुर्गियाँ कैसे पाल सकते हैं। आप यकीन करेंगे हमारे पास 40 से ऊपर बर्ड्स हैं इस टाइम, जिसमें छोटे बड़े मिक्स हैं। तो हमें कोई इनका खर्चा नहीं कर रहे। घर में ही कोई छिलकों का, पुदीने के छिलके, पुदीने, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, ठीक है, और रोटियां, टुकड़े, आटा, सब कुछ डाल देते हैं और हमारा खर्चा नहीं हो रहा। हम इनको बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के जो है इनको पाल रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ हमारा फार्म जा रहा है। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप इनको फीड नहीं डाल रहे, मल्टीविटामिन नहीं डाल रहे। तो भाई हमारा मकसद है कि मतलब कि आपको फ्री ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कम आए इनको पालने में, और इनको ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाई जाएँ बजाय कि फीड पे पाला जाए। और इनकी जो ग्रोथ होगी और उनकी ग्रोथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और इनका जब आप गोश्त खाएंगे तो गोश्त का टेस्ट भी वाज़ फ़र्क नज़र आएगा। ये गोश्त जल्दी गलता नहीं, क्योंकि जान में होता है, देसी होता है। फार्म पे अगर फीड पे पालना है तो वो तो फिर यूट्यूब चैनल बनाने का तो मकसद ही 40 दिन में भी पाल सकते हैं। फिर तो चैनल बनाने का मकसद ही ख़त्म हो गया कि वो तो हर बंदे को पता, फीड डालो, 2 महीनों के अंदर इनको बड़ा करो और बस ठीक है। ये एक वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका है, यानी कि आपकी जो वेस्ट है, आटा हमारे लिए एक वेस्ट था, लेकिन हमने उसको देख लें इस्तेमाल में लिया है अपने बिज़नेस के। तो ये इसको हम बिज़नेस की फील्ड में कहते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अपने रिसोर्सेज, अपने वसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। जो चीज़ें आपकी ज़ाया हो रही हैं उनको भी इस्तेमाल में लेके आना। तो ये हमारे प्याज़ों के छिलके, लहसुन के छिलके, धनिया, पुदीना और बाकी ख़राब चीज़ें, चावल बचे हुए, रोटियां, टुकड़े, ये सारी हमारी वेस्ट हैं और हम इनको यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनका वज़न भी बढ़ता जा रहा है और इनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ भी हो रही है। तो हमें क्या ज़रूरत है इनको फीड और मल्टीविटामिन बिला वजह डालने की। मल्टीविटामिन तो सस्ता पड़ता है, पानी में डाल के अगर देना चाहें तो दे सकते हैं आप। लेकिन अगर आपका फ्री में आपका दिल नहीं कर रहा पैसे लगाने का, तो आप मत लगाएं, आप इस तरह इनको पालें। ये इनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा अच्छी है और ये वैशी भी हुए हैं, ये फैंटी भी सही चाटते हैं इनको। अभी मैं ना आपको और वेस्ट मटेरियल ला के दिखाता हूँ। तो वीडियो का मकसद ये है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए और आपको बताया जाए कि हमारा खर्चा कितना है। ये इनको ख़रीदने के खर्चे के बाद मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का 3 से 4 दफ़ा बाजरा लेके आया हूँगा मैं, और 100 की 2 दफ़ा, हाँ 2 दफ़ा फीड लेके आया हूँ इनके लिए, यानी कि 500 रुपये अभी तक लगा और इनको 3 माह हो चुके हैं। वो भी क्या हुआ था कि घर में जितना भी स्टॉक था ना, टुकड़े वगैरह थे, वो सब ख़त्म हो गए थे। तो जिसकी वजह से हमने अब कुछ तो डालना था इनको, फिर हमें जाके बाजरा या फिर फीड हमें लानी पड़ती है। वो 500 रुपये के अब तक खर्चा आया है इनका 40 बर्ड्स का अभी तक। ये तो लेयर रखे हुए हैं, ये लेयर्स हैं,
ठीक है। तो इनको भी हम फीड नहीं देते, इनको भी हम जो है यही खुराक दे रहे हैं आम प्रोटीन वाली। तो अब इनकी ये है कि मुर्गी और मुर्गे की शेप्स जो हैं बनती जा रही हैं। इनकी एज अभी सिर्फ 3 माह है, ये तो इस लिहाज से इनकी ये देखिए ज़ायाशुदा चीज़। ओए खाएँ ना इसमें से बेटे, इनको गंदा ना हो करता, डाल दो वहाँ पे। ये देखिए इसमें पत्ती है, चावल है, फ्रूट चाट का वेस्ट, हर तरह का मल्टीविटामिन मौजूद है इसमें। आपको मल्टीविटामिन हर एक चीज़ की अपनी अपनी फ़ायदियत है, अपने अपने फ़ायदे हैं। तो हाँ, हमारे लिए ज़ाया चीज़ें, एक तो हमारा जो है कूड़ा कम बनता है इस लिहाज से, और दूसरा ये खा जाते हैं, हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप भी अगर छोटे से लेवल पर बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये मैं कहता हूँ बेहतरीन बिज़नेस है आपके लिए। और अगर आप ख्याली पुलाव बनाएंगे, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, एक दिन बड़ा बिज़नेस बन जाएगा, एक दिन ये हो जाएगा, वो शेख चिली तरह आपके जो है अंडे वो टूट जाएंगे और आप बस सोचते ही रह जाएंगे। इसलिए हम स्टार्ट हमेशा आपको छोटे से करना चाहिए। हमारे पास ये 5 मरले का प्लॉट है, अगर तो ये बढ़ता रहा काम तो इसका हमें सेल करके सामा सारी गंदी कर दी वो दे। अच्छा, अगर तो ये काम हमारा सेटअप जब सेल करेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, या जब हम सेल करेंगे उस वीडियो में शेयर करेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। अगर तो हमें प्रॉफिट हुआ तो हम इसको मज़ीद बढ़ाएंगे। अभी हमने यहाँ कम डालेंगे, या जगह है ना हमारी, यहाँ पर कम से कम हम 150 बर्ड्स भी पाल सकते हैं। ओपन एरिया, ऊपर फुल ओपन है, खुला है, जिसकी वजह से जो है इनका स्मेल नहीं पैदा होती। ज़मीन कच्ची है, ये बहुत फ़ायदा है, ठीक है। दीवारें अंदर से लिपाई की हुई है, जान के हमने मिट्टी की, हालांकि दीवारें पक्की हैं, ठीक है। तो ताकि इनको ठंडा माहौल मिले, खुला माहौल मिले। जितना ये चल फिर के खाएंगे पिएंगे और खुली जगह में रहेंगे, उतनी इनकी ग्रोथ और इनका वेट जो है वो ज़्यादा आसानी से बढ़ेगा। जितना ये तंग रहेंगे, गर्मी के माहौल में रहेंगे, उतना इनका वेट उल्टा लॉस होना शुरू हो जाएगा। आजकल शुक्र है गर्मी का मौसम ज़रा हल्का हुआ है, गर्मी बारिश आई है, ज़रा सुकून हो गया है, और ये भी खुश हैं, देखें मुँह भी नहीं खोला हुआ किसी ने। तो अगर अब फिर भी ये कवासी रोटी के बाद भी इनका मैदा नहीं चलता ना, तो फिर समझ लें इनके पेट में कीड़े हैं। तो उसके कीड़ों की वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपलोड कर दूंगा, पेट के कीड़ों का इलाज। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। देखते रहें चिकन हाउस यूट्यूब चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।